हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि 5 घंटे पहले ही रिलीज़ हुई है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये आपके साथ शेयर करना। तो यहाँ पे देखिए, ये 25 फरवरी 4:42 PM IST पे रिलीज़ हुई है ये न्यूज़। मनी कंट्रोल पे ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। तो बहुत डिटेल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या ये कह रहे हैं। डिटेल न्यूज़ है बट कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम लेके आपको एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले इस न्यूज़ की हेडिंग देख लेते हैं और ये क्रिप्टो बैन से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि G20 प्रेसिडेंसी जो कि क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया था। तो उसमें देखिए क्या निकल के आया है कि बैन ऑन क्रिप्टो इमर्जेस एज पॉसिबिलिटी एज कंट्रीज सी नीड फॉर रेगुलेशन। तो अगेन अब वो क्रिप्टो बैन के बारे में फिर से G20 में जो इनकी हुई थी कॉन्फ्रेंस बैंगलोर में, उसमें ये निकल के आया है कि क्रिप्टो पर बैन लगना भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि रेगुलेशन का ही पार्ट होगी। उसको रेगुलेशन का नाम देंगे बट वो बैन भी हो सकती है। हालांकि इसको बोला जाएगा कि हाँ, ये तो रेगुलेशन है। तो यहाँ देखिए, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ ग्लोबल कंसेंसस ऑन द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तो ग्लोबली एक सेम मत पे आना चाह रही है कि क्रिप्टो को रेगुलेट कर दिया जाए, पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है आरबीआई। वाइल द आरबीआई हैज फेवर्ड अ कंप्लीट बैन ऑन दीज प्राइवेट करेंसीज। आरबीआई को काफी ज्यादा देखिए प्रॉब्लम हो रही है क्रिप्टो करेंसी से। और क्या रीजन है वो भी मैं आपको एक दो अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। क्योंकि अब जैसे कि कई लोगों का पैसा जो है वो एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है, आपका हमारा, जिन लोगों ने थोड़ा पहले इन्वेस्ट किया था और एक जो बहुत तेजी से क्रैश आया था, अब काफी लोगों का पैसा जो है एक्सचेंज में फंसा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए वजीर एक्स की मान लेते हैं। अब मान लीजिए किसी का 5 लाख रुपए वजीर एक्स पे पड़ा हुआ है। अब अगर ये पैसा वजीर एक्स नहीं है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो ये पैसा कहाँ पड़ा होगा? ये पैसा लोगों का पड़ा होगा बैंक में। ठीक है। अब आपको पता है कि बैंक पैसा कैसे कमाता है। जो भी इंसान, जो भी यूजर है, वो जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस मनी को आगे लेंड करता है और उससे फिर वो पैसा कमाता है। और जब वो पैसा कमाता है वो फिर वो उस यूजर को पैसे वापस देता है इंटरेस्ट की फॉर्म में। अब क्योंकि यूजर्स का जो पैसा है, लेट्स से 5 लाख, ठीक है, तो 5 लाख अब ये बैंक में ना पड़े होके ये किसी एक्सचेंज पे पड़ा है। किसी एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, कोई किसी पे करता है। तो यहाँ हम वजीर एक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये 5 लाख अब वजीर एक्स में पड़ा है। तो इससे क्या है कि बैंक के पास वो पैसा है नहीं। अब बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक को लॉस हो रहा है। तो अब बैंक को लॉस हो रहा है, तो इसीलिए जो बैंक्स का सेंट्रल बैंक है जो कि आरबीआई, तो आरबीआई कहता है कि क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीट बैन करो। अब ये क्लियर रीजन जो आरबीआई है वो दे नहीं रहा है पब्लिकली कि भाई हमें एक्चुअल में लॉस हो रहा है, तो भाई हम ये सब कर रहे हैं कि क्रिप्टो को बैन करो। हम वो दिखा क्या रहा है पब्लिकली कि हम ये जो एंड यूजर हैं उनको लेके बड़ा कंसर्न है कि उनके साथ कुछ घपला घोटाला ना हो जाए, तो हम चाहते हैं कि बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। बट जो रियलिटी है कि क्या है कि बैंक्स खुद लॉस में जा रहे हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे रियलिटी है, मतलब। तो इसमें देखिए क्या है कि जब आरबीआई से, सॉरी, जो गवर्नमेंट ने बैन हटाया था क्रिप्टो करेंसीज से, तो अगर आरबीआई कंज्यूमर्स को लेके इतना ही कंसर्न होता तो वो उसी वक्त बोलता कि भैया इसको बैन करो। ठीक है। 3-4 साल पहले जब बैन हटा था तब क्यों नहीं बोला आरबीआई? अब आरबीआई अब क्यों बोल, मतलब अब पिछले 1-2 साल से क्यों बोलना शुरू हो रहा है? क्यों? क्योंकि जब उनको अपना लॉस रियलाइज हो रहा है ना, जब उनको पता चल रहा है कि यार हम तो लॉस में जा रहे हैं, तो आरबीआई को अचानक से यूजर्स का बड़ा ख्याल आ गया है। और अब वो बोल रहा है कि हम यूजर्स इसमें फंस सकते हैं तो इसको हटाओ। अगर आरबीआई इतना ही कंसर्न था यूजर्स का तो जब बैन हटा था तभी बोलना चाहिए था, राइट? तो अभी हम चलिए आगे की न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा क्विकली इसको कवर करते हैं क्योंकि आपको मैंने बैकग्राउंड तो बता ही दिया है टाइटल पढ़ के। तो ये देखिए, उसके बाद क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एंड सेंट्रल बैंकर्स, मतलब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स होते हैं और जो सेंट्रल बैंकर्स होते हैं फ्रॉम G20 कंट्रीज, वो इसको करते हैं, ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी को। और उसमें वो क्या कह रहे हैं कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो
अग्रीमेंट है में है कि मतलब वो राजी हैं कि जब क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए विद अ कंप्लीट बैन ऑल्सो ऑन द टेबल। तो मतलब रेगुलेशन को तो तैयार है, बट वो कंप्लीट बैन को भी तैयार हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अभी इसको आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं कि क्या एक या यहाँ पे कंसेंसस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक एडिशनल बात ये है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, वो भी कह रहे हैं कि क्रिप्टो एसेट्स वर नॉट मनी एंड कुड नॉट बी लीगल टेंडर। वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो एसेट्स जो है वो एक फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मनी की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लीगल टेंडर घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, वो समझ में आता है कि लीगल टेंडर घोषित नहीं कर सकते, बट रेगुलेट तो कर ही सकते हो ना। और जब इतना सारा टैक्स लगा दिया है 30% ये वो, तो उसके बाद भी रेगुलेशन में इतने चर्चे क्यों हो रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पे निकल के आ रही है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, दूसरी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आई थिंक इट इज नाउ अग्रीड, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं, by almost everyone that regulation also includes the choice of complete prohibition। तो अगर ये रेगुलेशन करते भी हैं, अभी तक ये न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंप्लीट बैन ऑन क्रिप्टो, ठीक है, इसका कंप्लीट प्रोहिबिशन। तो ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है काफ़ी इम्पोर्टेंट, और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और हाँ, आपके क्या कमेंट हैं इसके वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं क्या लोगों के मत हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।